कैसे हो सभी लोग। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल कॉन्सेप्ट ऑफ मैथ्स बाय एसपी सर। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और कॉन्सेप्ट है सोफी जर्मन आइडेंटिटी। ध्यान रखिएगा यहां पर ये जो एक्सप्रेशन लिखा हुआ है x की पावर 4 प्लस 4 टाइम्स y रेज़ टू द पावर 4, ये एक्सप्रेशन काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको कई बार क्वेश्चंस में ये एक्सप्रेशन देखने को मिल जाता है डिफरेंट फॉर्मेट के अंदर। ठीक है, तो जब कभी भी हमारे पास ये फॉर्मेट आता है तो ध्यान रखिएगा यहां पर इस फॉर्मेट के इस एक्सप्रेशन के हमेशा हम दो फैक्टर्स क्रिएट कर सकते हैं। ध्यान दो यहां पर यदि मैं इस एक्सप्रेशन के अंदर x की पावर 4 प्लस 4 टाइम्स y रेज़ टू द पावर 4, यदि इस एक्सप्रेशन के अंदर मैं ऐड और सब्ट्रैक्ट कर लेता हूं 4x स्क्वायर y स्क्वायर ऐड कर लिया है और 4x स्क्वायर y स्क्वायर इसमें सब्ट्रैक्ट कर लिया है, तो ध्यान देना कि जब आप फर्स्ट थ्री टर्म्स को यहां पर क्लब करते हैं तो ये फर्स्ट थ्री टर्म्स कंबाइंड होकर एक परफेक्ट स्क्वायर बना लेती हैं। ये कन्वर्ट हो जाता है एक्सप्रेशन x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर होल स्क्वायर। ठीक है ना बेटा। और इवन जो दूसरा टर्म है 4x स्क्वायर y स्क्वायर, ये भी अपने आप में एक परफेक्ट स्क्वायर है, इसको आप लिख सकते हैं 2xy का होल स्क्वायर। ठीक है ना। तो चूंकि ये जो एक्सप्रेशन है x की पावर 4 प्लस 4 टाइम्स y रेज़ टू द पावर 4, इसको हमने कन्वर्ट कर लिया है एज ए डिफरेंस ऑफ टू परफेक्ट स्क्वायर। आप जानते हैं आइडेंटिटी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, दो परफेक्ट स्क्वायर का जो डिफरेंस होता है इसको हम लिख सकते हैं a माइनस बी इंटू ए प्लस बी की फॉर्म में। तो यदि मैं यही आइडेंटिटी यहां पर भी अप्लाई कर दूं तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसके हम दो फैक्टर्स यहां पर लिख सकते हैं a माइनस बी की फॉर्म में और एक a प्लस बी की फॉर्म में। तो देखो जरा यहां पर इसके दो फैक्टर आपको मिलेंगे x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर माइनस 2xy, दैट इज कॉल्ड a माइनस b, और दूसरा फैक्टर इसका बन जाएगा x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर प्लस 2xy, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ a प्लस b। तो ध्यान रखिएगा ये जो इंपॉर्टेंट स्टेप है यहां पर एक्सप्रेशन है x की पावर 4 प्लस 4 टाइम्स y रेज़ टू द पावर 4, इसके हमेशा दो फैक्टर्स बना सकते हैं इस फॉर्मेट में। ये जो आइडेंटिटी है ना बेटा, ये आइडेंटिटी x और y की सभी वैल्यूज के लिए वैलिड है। इसका मतलब ये हुआ कि मान लो कि यदि मैं यहां पर आपको एक्सप्रेशन दे देता हूं x की पावर 4 प्लस 4, जहां पर कि मैंने y की जगह पर 1 पुट कर दिया है, एक्सप्रेशन आप देखोगे यहां पर एक्सप्रेशन बिल्कुल सेम इसी टाइप का है, बस यहां पर चेंज किया है, y की जगह पर हमने 1 पुट कर दिया है। तो x की पावर 4 प्लस 4, इस एक्सप्रेशन को भी ध्यान रखिएगा, दिस इज आल्सो कॉल्ड एज द फॉर्मेट x की पावर 4 प्लस 4 टाइम्स y रेज़ टू द पावर 4। यदि आपको डायरेक्टली इसके फैक्टर्स मालूम है तो y की जगह पर 1 पुट करके आप इसके फैक्टर्स निकाल सकते हैं। अदरवाइज दूसरा तरीका क्या है, यहां पर इस एक्सप्रेशन के अंदर यदि हम यहां पर ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दें 4x स्क्वायर, ऐड कर दो 4x स्क्वायर, इसमें सब्ट्रैक्ट कर दो, तो भी आप इसके दो फैक्टर्स बना सकते हैं x स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर, और ये बन जाएगा यहां पर 2x का होल स्क्वायर। तो फिर से वही फॉर्मेट आ गया ना a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के दो फैक्टर बन जाएंगे a प्लस बी और दूसरा a माइनस बी की फॉर्म। ठीक है ना बेटा। तो यहां पर ध्यान रखिएगा आपके पास जो एक्सप्रेशन है यहां पर ये x और y की सभी वैल्यूज के लिए वैलिड होती है, तो आप x और y की कोई भी वैल्यू पुट करके इस एक्सप्रेशन को सिंपलीफाई कर सकते हैं। अब देखो ये क्वेश्चंस में किस तरह से यूज होता है एक्सप्रेशन, इसका जो एप्लीकेशन पार्ट है वो क्या है, देखिए जरा इस पर भी हम गौर कर लेते हैं। देखो कई बार जब आप क्वेश्चन का सॉल्व करते हो ना तो आप देखोगे कि ये जो एक्सप्रेशन है ये कई बार आप लोगों से पूछ लिया जाता है। जैसे कि मान लो आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ x की पावर 4 प्लस 4 डिवाइडेड बाय, एक्सप्रेशन है x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2। आपसे मालूम है, आपको पूछा जाता है डेरिवेटिव ऑफ दिस एक्सप्रेशन क्या आएगा। तो एक तो तरीका ये हुआ कि हम यहां पर इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करने के लिए यूज करें कॉन्सेप्ट ऑफ द क्वोशिएंट रूल, या फिर बेटर तरीका क्या होता है, यदि आपको मालूम है यहां पर कॉन्सेप्ट ऑफ सोफी जर्मन आइडेंटिटी, तो आपको क्लिक करना चाहिए क्वेश्चन देख करके कि x की पावर 4 प्लस 4, इस एक्सप्रेशन के हम दो फैक्टर्स लिख सकते हैं। यदि मैं इस फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड आउट करना चाहता हूं, इसका मतलब मैं डेरिवेटिव फाइंड आउट करना चाहता हूं इस एक्सप्रेशन का x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2,
डिवाइडेड बाय नीचे आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2। दोनों का डेरिवेटिव सेम होगा, तो आप देखेंगे कि x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 ऊपर नीचे कैंसिल आउट हो जाता है, और इसका मतलब ये हुआ कि इस फंक्शन का जो डेरिवेटिव आता है दैट इज सेम एज द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2, जिसको हम बहुत इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं विदाउट यूजिंग द कांसेप्ट ऑफ क्वोशिएंट रूल। इवन जैसे कि आप देखेंगे यहां पर इसका एप्लीकेशन क्या होता है, आपसे मान लो पूछ लिया जाता है फाइंड द इंटीग्रेशन ऑफ दिस एक्सप्रेशन, इसको इंटीग्रेशन की फॉर्म में भी पूछ सकते हैं। 0 से 1 में x की पावर 4 प्लस 4 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2, इस फंक्शन को इंटीग्रेट करना है 0 से 1 में क्या आएगा, तो इस फंक्शन को 0 से 1 में भी हम इंटीग्रेट कर सकते हैं बहुत इजीली, यदि आपको मालूम है यहां पर अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ सोफी-जर्मन आइडेंटिटी। ठीक है ना, आपको मालूम होना चाहिए कि इस फंक्शन के, इस एक्सप्रेशन के हमेशा दो फैक्टर्स निकल कर आते हैं, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2, x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2। ठीक है ना, तो यदि x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 ऊपर नीचे कैंसिल आउट हो जाता है, तो इसका मतलब इस एक्सप्रेशन का जो इंटीग्रेशन आएगा 0 से 1 में दैट इज सेम एज द इंटीग्रेशन ऑफ दिस एक्सप्रेशन। क्लियर है बेटा? इवन जैसे कि आप यहां पर चाहें तो इसको एज ए फंक्शन की तरह भी डिफाइन कर सकते हैं, आपसे इस फंक्शन का रेंज भी पूछा जा सकता है। ठीक है ना, आपसे मान लो पूछा जाए फाइंड द रेंज ऑफ दिस फंक्शन, एक फंक्शन डिफाइन कर लेते हैं यहां पर f ऑफ x, इस फंक्शन का रेंज आपको फाइंड आउट करना है, क्या आएगा, फंक्शन है x की पावर 4 प्लस 4 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2। सो दैट इट मीन, कहने का मतलब यह है कि ये एक्सप्रेशन जो है ये काफी बार यूज होती है, किसी भी फॉर्मेट में यूज हो सकती है, चाहे आप डेरिवेटिव फाइंड आउट कर रहे हैं, इंटीग्रेशन फाइंड आउट कर रहे हैं, या इसका रेंज फाइंड आउट कर रहे हैं, किसी भी तरह से ये एक्सप्रेशन आप लोगों से पूछा जा सकता है। तो ये एक्सप्रेशन काफी इंपॉर्टेंट होता है क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। ठीक है ना बेटा?